दोस्तों आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस जगह का नाम बिठूर है। ये जगह लखनऊ से 70 किलोमीटर है और कानपुर के बगल में ही है। अगर आप अयोध्या आए, लखनऊ आए या फिर कानपुर आए तो इस जगह को घूमने जरूर जाइएगा। इस जगह को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा। बिठूर एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है और ये अयोध्या की तरह ही महत्वपूर्ण है। बिठूर आप अपनी कार से या बाइक से जा सकते हैं। लखनऊ से कानपुर होते हुए बिठूर जाने वाली रोड बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। आप देख सकते हैं रोड कितनी अच्छी बनी हुई है। जब आप बिठूर जाने वाले रास्ते में होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सुधांशु जी महाराज जी का आश्रम दिखाई देगा। सुधांशु जी महाराज के आश्रम में आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जा सकते हैं। दोपहर में ये आश्रम बंद नहीं होता है। यह आश्रम श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित खूबसूरत आश्रमों में से एक है। यह खूबसूरत आश्रम बहुत ही विशालकाय जगह पर बनाया गया है। सुधांशु जी महाराज का यह आश्रम कानपुर और बिठूर के लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। इस पार्क के अंदर जाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है, उसके अंदर जाने के लिए हमें 20 रुपए शुल्क देना पड़ता है। इसी आश्रम के अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचा बना हुआ है। अभी आप स्क्रीन पे जो बड़ा सा पर्वत देख रहे हैं, इसी पर्वत के नीचे शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उसमें शिव जी का बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थित है। हमारे साथ चलिए अब आपको उस शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है। आश्रम के अंदर ही एक बर्ड हाउस है जिसमें कई नस्ल के तोते रहते हैं। आश्रम के अंदर बहुत ही सुंदर पार्क तो है ही, साथ ही साथ भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, देवी पार्वती और देवी राधा सहित विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। सभी मूर्तियों की ऊंचाई 8 फीट से 20 फीट है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस आश्रम के अंदर एक गुफा है। इस गुफा के अंदर जाने के लिए बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब हम इस गुफा के अंदर आ चुके हैं। इस गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी का दरबार भी है और बाबा अमरनाथ जी भी हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम आपको पूरी गुफा नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। इस आश्रम के मुख्य मंदिर के दर्शन करा के अब आपको श्री लवकुश जन्मभूमि मंदिर बिठूर की तरफ ले चलते हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर और 10 मिनट की दूरी पे है। लवकुश जन्मस्थल वही जगह है जब रामचंद्र जी ने सीता माँ को वनवास दिया था तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से लखनऊ होते हुए बिठूर के इसी स्थान पे सीता माता को छोड़ गए थे। सीता माता ने इसी आश्रम में अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। हिंदू इतिहास के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ ऋषि वाल्मीकि रहते थे। ऋषि वाल्मीकि ने यहीं पे रामायण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की पत्नी सीता जी गर्भावस्था के दौरान यहाँ रहने आई थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। राम जी के कहने पे लक्ष्मण जी और हनुमान जी माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में ही छोड़ गए थे। यह मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। बिठूर धार्मिक स्थल भी वृंदावन, मथुरा और अयोध्या की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी स्थान पे हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने सीता माँ को छोड़ा था और यहीं पर रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। आश्रम के अंदर ही सीता माँ की रसोई आज भी है, जहाँ पे सीता माँ भोजन बनाया करती थी। उस समय उपयोग किए गए बर्तन आज भी सीता रसोई में मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि लवकुश यहीं पे गंगा में स्नान करते थे और यहीं पे लवकुश ने बाण चलाना और घुड़सवारी करना सीखा था। लवकुश जन्म स्थल से अब आपको गंगा के घाटों के पास ले चलते हैं और वहाँ के 2 प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी करा देते हैं। यहाँ के घाटों में सबसे प्रमुख घाट ब्रह्मावर्त घाट है। लवकुश जन्मभूमि से घाटों की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है और पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। बिठूर के घाटों में गंगा का पानी बहुत ही साफ है और यहाँ पे आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। बिठूर के प्रमुख घाट ब्रह्मावर्त घाट, पत्थर घाट, लक्ष्मण घाट और रानी लक्ष्मीबाई घाट हैं। सुबह या फिर शाम को अगर आप गर्मी में भी इन घाटों के किनारे जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बिठूर के पत्थर घाट में शिव जी का प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 18वीं सदी का बताया गया है। महाकालेश्वर मंदिर बिठूर के पत्थर घाट में है। इस बहुत ही प्राचीन मंदिर में शिवरात्रि और सावन के माह में बहुत सारे शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह बहुत ही
प्राचीन मंदिर देश भर में अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है। मंदिर के बाहर एक पत्थर का बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है जिसमें प्राचीन भाषा में मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारी को लिखा गया है। महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग बहुत ही चमकीला है। जब सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो शिवलिंग पर आंखें टिकाना मुश्किल हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से जो भी भक्त महादेव का पूजन करता है उसे समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन मंदिर बिठूर के पत्थर घाट की दूसरी मंजिल पर स्थित है। यहाँ पे श्रद्धालुओं को पवित्र गंगा में स्नान करके शिव जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और शाम के समय यहाँ पे आरती भी होती है। महाकालेश्वर बाबा की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकालेश्वर मंदिर के बगल में ही ब्रह्मावर्त घाट है जिसमें ब्रह्मा जी की खूंटी मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर से ब्रह्मावर्त घाट जहाँ पे ब्रह्मा जी की खूंटी मंदिर है मात्र 30 कदम की दूरी पे है। पुरानी मान्यता के अनुसार दुनिया का केंद्र बिंदु कानपुर शहर के पास बिठूर में ब्रह्मावर्त घाट में स्थित ब्रह्मा जी की खूंटी है जहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बिठूर गंगा के ब्रह्मावर्त को ही धरती का केंद्र बिंदु कहा जाता है। मान्यता है कि पृथ्वी की धुरी वाला स्थान बिठूर के ब्रह्म खूंटी पर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहीं बैठकर संसार की रचना की थी। कहते हैं उन्होंने इस काम के लिए धरती के सेंटर को चुना था। इस जगह को जानने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक यहाँ पे आ चुके हैं। वो वैज्ञानिक खूंटी की गहराई जमीन में कितनी है नाप नहीं पाए थे। आज तक कोई जान नहीं पाया है कि ये खूंटी जमीन की कितनी गहराई तक है। आपने ध्रुव तारे के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव का टीला ब्रह्मा जी की खूंटी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। भगवान विष्णु के भक्त ध्रुव ने इसी टीले में भगवान विष्णु की पूजा की थी और भगवान विष्णु ने यहीं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे और हमेशा के लिए ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद दिया था। माना जाता है ध्रुव का जन्म बिठूर में हुआ था और जिस स्थान पे वे ध्यान के लिए बैठे थे वह ध्रुव टीला नाम का एक छोटा सा टीला है। दोस्तों, बिठूर के घाटों से नाना राव पेशवा स्मारक पार्क की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है और पहुंचने में 3 मिनट का समय लगता है। आप पैदल भी जा सकते हैं। नाना साहब मेमोरियल पार्क का बड़ा सा प्रवेश द्वार बिठूर का सबसे शानदार हिस्सा है। इसी पार्क के अंदर एक होटल भी है और एक म्यूजियम भी है और उस म्यूजियम के अंदर बहुत ही प्राचीन सामान रखा हुआ है। नाना राव ने 1857 में उन्होंने तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। बिठूर वही स्थान है जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। बिठूर में ही रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, बारूद बनाना और युद्ध करना सीखा था। अभी आप जो कुआं देख रहे हैं इस कुएं का निर्माण सन 1835 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वारा करवाया गया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास जो घोड़े रहते थे उनके नहाने के लिए और पीने के पानी के लिए किया जाता था। इसी कुएं में महल में रहने वाली महिलाएं और बच्चे अंग्रेजों के हाथों अपमान से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। ऐसा कहा जाता है इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था जिसका नाम सारंग था। इस पार्क में बोटिंग भी है और बच्चों के लिए झूले भी हैं। यह पार्क 12 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। यहाँ पे नाना राव और तात्या तोपे की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजॉर्ट की तरह होटल के कॉटेज भी बने हुए हैं। आप यहाँ पे रूम लेके रह भी सकते हैं। दोस्तों, नाना राव पार्क से लगभग 35 किलोमीटर पे शुभम सरकार मंदिर बना हुआ है। क्या आपको पता है कि बिठूर कानपुर के पास एक ऐसी जगह है जो देखने में एकदम किसी आइलैंड के जैसी लगती है। शुभम सरकार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दूर दूर तक पानी ही पानी, पेड़ और बहुत सारी हरियाली ही दिखाई देगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कानपुर बिठूर के पास कोई इस तरह की जगह हो सकती है। यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। यह बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ का पूरा एरिया इस आर्टिफिशियल झील से घिरा हुआ है। यह जगह बहुत ही शांत है और यहाँ के एटमॉस्फेयर में आप अपनी बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं। अगर आप किसी शांत जगह पे पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ये जगह पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे तो आपको हर एक जगह सीनरी की तरह दिखाई देगी। शोभम सरकार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिले के एक गाँव में बना हुआ है। शोभम सरकार मंदिर कानपुर से जुड़े कतरी सनौरा गाँव में बना हुआ है। ये मंदिर इसी गाँव के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर में पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर
किलोमीटर अंदर गांव के रास्ते से होते हुए आना पड़ता है। इस मंदिर में पहुंचने का गांव का रास्ता वैसे तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे रास्ता उबड़ खाबड़ भी हो जाता है। शोभन सरकार मंदिर से अब हम वापस नाना राव पार्क में आ जाते हैं। नाना राव पार्क बिठूर से कानपुर जाने वाले रास्ते में ही आपको इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। यह मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 5 मंदिर हैं। इस मंदिर के बीच में मूल रूप से श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण, श्री श्री राधा माधव और श्री श्री जनकई जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान के अवतारों को पारंपरिक रूप से सजाया गया है। मंदिर के प्रांगण में ही गोविंदास रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ मिठाइयाँ, नमकीन और फलों के रस बेचे जाते हैं। यह जगह मन को शांति प्रदान करने वाली है और यहाँ बच्चों के लिए झूले भी हैं। और अगर आप कानपुर से बिठूर आते हैं तो बिठूर जाने के रास्ते में ही आपको इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। कानपुर से बिठूर जाने वाली रोड पे भगवान जगन्नाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो अपनी एक अनोखी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर बारिश के 7 दिन पहले ही सूचना दे देता है कि बारिश होगी या नहीं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, पर यह हकीकत है। मान्यता है कि इसके भीतर लगे पत्थर बारिश और मानसून की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए इस मंदिर को मौसम मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि मानसून का मौसम आने से 7 दिन पहले मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ऊपर छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। यहाँ से आपको बिठूर के फेमस श्री साईं दरबार मंदिर ले चलते हैं। ये मंदिर बिठूर के फेमस ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क के पास में ही है। यहाँ जाकर आप शांति और सुकून का एहसास कर सकते हैं। इस साईं दरबार में जो ज्योति मौजूद है, उस पवित्र अग्नि को श्री साईं बाबा मंदिर से लाया गया था, जहाँ साईं बाबा ने स्वयं इसे प्रज्वलित किया था। यहाँ से अब आपको बिठूर रोड के इस्कॉन टेम्पल से होते हुए कानपुर बोट क्लब की तरफ ले चलते हैं। इस्कॉन टेम्पल से कानपुर का फेमस बोट क्लब मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे। कानपुर बोट क्लब का एंट्री टिकट 50 से 100 रुपए तक का है। यहाँ पे अलग अलग बोट का अलग अलग रेट है, जैसे मोटर बोट का 150 रुपये, स्पीड बोट का 200 रुपये और जेट स्की का 300 रुपये रेट है। मोटर बोट क्लब में अंदर जाने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप बैटरी रिक्शा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका अलग से चार्ज देना होगा। कानपुर का बोट क्लब आपको गोवा के वाटर स्पोर्ट्स की याद ज़रूर दिला देगा। यहाँ पे आपको खाने पीने की कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से डूबता हुआ सूरज देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे रोज़ शाम को गंगा आरती और लेज़र शो का भी आयोजन होता है। कानपुर का ये बोट क्लब बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। यहाँ पे आप बोट में बैठ के डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कानपुर बिठूर घूमने का ये टूर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।